ओके, सब हमारी हिस्टोलॉजी रह गई थी जो हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या मिलेगा, किडनी स्पेल होंगी, इनलार्ज होंगे और पेटिकल हेमरेजेस होंगे कॉर्टिकल सर्फेसिस के ऊपर। ठीक, एक तो ये ज़्यादातर ये जो चीज़ है ना वो वैस्कुलाइटिस के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलस पूरा का पूरा आपके इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलस क्या है, टफ कैपिलरीज। ठीक, तो ये पेटिकल हेमरेजेस वगैरह मिलेंगे। हाइपर सेलुलैरिटी जैसे कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमने पढ़ी थी वो भी होगी। ठीक है, फिर आता है क्रेसेंट्स। क्रेसेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका हिस्टोलॉजी की बेसिस के ऊपर, तो क्रेसेंट्स मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं पॉसी इम्यून की, तो पॉसी इम्यून में हमें क्या मिलता है कि अगर ये ग्लोमेरुलस है फॉर एग्जांपल एक, तो यहाँ पे कुछ एरिया के अंदर आपके पास नेक्रोसिस हुआ हुआ है, फिर कुछ एरिया में नेक्रोसिस हुआ हुआ है, फिर कुछ एरिया में नेक्रोसिस हुआ हुआ है। तो ये क्या मिल रहा है, सेगमेंटल नेक्रोसिस मिल रहा है विद ऑल्टरनेटली नॉर्मल एरियाज। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली नॉर्मल एरियाज के साथ। तो ये पॉसी इम्यून का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रेसेंट्स में एक चीज़ है कि जो क्रेसेंट्स है ना उसमें लेयर्स होंगी, जैसे लेयर्स हैं, ये सेल्स हैं, तो सेल्स के दरमियान में क्या होगी, फिब्रिन स्ट्रैंड्स होंगे इन सेल्स के दरमियान में। ठीक है, पतले पतले से फिब्रिन स्ट्रैंड्स होंगे इन सेल्स के दरमियान में। सही। अब अगर आपके पास डिपेंड करता है इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी के ऊपर कि अगर आपके पास टाइप 1 है तो लीनियर डिपॉजिट, टाइप 2 है तो ग्रैन्युलर डिपॉजिट, और टाइप 3 है तो कोई डिपॉजिट्स आपको इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी के ऊपर नहीं मिलते। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ग्लोमेरुलस है ना उसका स्ट्रक्चर ही रप्चर हो जाता है। रप्चर की वजह से जो भी स्टफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, इसके अंदर ये आपके पास ग्लोमेरुलस है, ये यहाँ से रप्चर हो गया, तो जो भी इसका ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और आपके मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो सारे यहाँ बाहर आ जाएंगे यूरिनरी स्पेस में, और यहाँ पे क्या बना लेंगे, क्रेसेंट बना लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा एड कर रही होती है। सही। अब क्लिनिकल कोर्स की अगर हम बात करें तो कैसे पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, हेमेचूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि रीनल फंक्शन लॉस्ट हो रहा है तो ओलिग्यूरिया हो सकता है। ठीक, एनयूरिया भी हो सकता है। सही है, ओलिग्यूरिया होगा, मॉडरेट प्रोटीनोरिया हो रहा होगा, एडेमा भी मिल सकता है इसके साथ हमें ओकेजनली। सही। और आपको क्या मिल सकता है कि अगर आपका गुड पैस्चर सिंड्रोम है, चाहिए गुड पैस्चर सिंड्रोम है, गुड पैस्चर सिंड्रोम में क्या होता है कि लंग के साथ साथ किडनी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, जीबीएम, इसमें जो कोलेजन है, कोलेजन टाइप 4, ऐसा ही कोलेजन आपके लंग की जो एल्वियोलाई है ना, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है। तो जब आपके इसके अगेंस्ट जो किडनी के अंदर है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो इसके अगेंस्ट भी बनती हैं। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, विद हेमोप्टिसिस। ठीक है, यानी कफ में ब्लड आ रहा है और हेमेचूरिया हो रहा होगा इसके साथ। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा सीरम में अगर आपको लग रहा है कि पॉसी इम्यून है तो आप क्या कर सकते हो, एन का टेस्टिंग करवा सकते हो। ठीक है, एंटी जीबीएम टेस्टिंग हो सकती है, सही, जो कि डायग्नोस्टिक एक्ट कर रही होती हैं। सही। अब ये जो अगर आप स्टार्टिंग के अंदर, यानी जब आरपीजीएन स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर आप उस वक्त ही एग्रेसिव थेरेपी देते हो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर रिस्टोर हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट के ऊपर नहीं कर सकते तो उसके बाद फिर ये प्रोग्रेस कर जाता है फर्दर डेटीरिएटिंग कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो रीनल फंक्शन को रिकवर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इंटेंसिव प्लाज्मा फेरिसिस किया जा सकता है। प्लाज्मा फेरिसिस क्या है, इट इज़ एक्सचेंज ऑफ द प्लाज्मा। ठीक, और इसके साथ आप क्या दे सकते हो, स्टेरॉइड्स दे सकते हो, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हो, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे सकते हो टू सप्रेस देयर इम्यून सिस्टम। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास इम्यून मीडिएटेड है। लेकिन अगेन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कितनी भी थेरेपी दे दो, कुछ भी कर लो, उस पेशेंट को आखिर में डायलिसिस की या फिर रीनल ट्रांसप्लांट की नीड पड़ जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आरपीजीएन को हमने इतना जल्दी इसलिए किया है क्योंकि इसकी सारी जो बेसिक्स हैं हम बाकी सारी चीज़ों के अंदर डिजीज़ में कवर कर चुके हैं, और आप इसको अगर एक बार रीड भी कर लोगे बुक से तो इट विल बी गुड इनफ कि आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये दिखा देती हूँ, इसके अंदर ये 3 कंडीशंस उन्होंने दी हुई हैं। सही, एंटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 के अंदर आपके पास 1/5 केसेस जो रिपोर्ट होते हैं आरपीजीएन के वो टाइप 1 के होते हैं, 1/4 केसेस टाइप 2 के होते हैं, और जो टाइप 3 है वो रिमेनिंग केसेस कंस्टिट्यूट कर रहा होता है। टाइप 3 ज़्यादातर आपके वैस्कुलाइटिस और आंका एसोसिएटेड डिजीज़ के साथ होगा, जिसमें वेजिनार्स, ग्रेन्युलोमैटोसिस है और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस है। ठीक है, ये होगा। टाइप 2 में मैंने आपको बता दिया कि जैसे लूपस नेफ्राइटिस है, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हैनेक-शॉर्निन पॉप्यूरा है, या आईजीएन नेफ्रोपैथी जिसमें भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहा हो। और लास्ट आपका क्या होगा, एंटी जीबीएम में क्या हो रहा होगा, ये तो रीनल लिमिटेड होगा या फिर गुड पैसेज सिंड्रोम के साथ लिमिटेड होगा। दैट्स ऑल अबाउट आरपीजीएन।